अब है दोस्तों कोप्लेनर का कंसेप्ट देखते हैं क्या होता है। 3D में अगर दो लाइन की इक्वेशन दी हुई हो और वो पूछे कि क्या ये एक ही प्लेन में है, तो कोप्लेनर की कंडीशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो वो कंसेप्ट समझते हैं। तो देखो सबसे पहले दो लाइन की इक्वेशन होंगी, लेट टू लाइन्स क्या होंगी, सबसे पहले क्या टू लाइन्स की इक्वेशन की बनूंगी, कौन कौन सी हो जाएंगी, x माइनस के x1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y माइनस के y1 अपॉन M1, ठीक है ना, और z माइनस के Z1 अपॉन N1। एक तो ये हो गई। दूसरी हो जाएगी x माइनस के x2 y माइनस के y2 z माइनस के Z2 अपॉन L2 M2 N2। सही है। अगर ये दो इक्वेशन लाइन की गिवन हो इस तरीके से, तो कोप्लेनर की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, तो यहाँ लिख रहा हूँ दे आर कोप्लेनर इफ़, वो कब कोप्लेनर होंगे, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो क्या आ जाएगी कंडीशन, x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 और z2 माइनस के z1। सही है। L1 M1 N1 L2 M2 N2, इसको सॉल्व कर लेना, ये जीरो कल आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। सिंपल है दोस्तों। अब देखते हैं 18 कंसेप्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस तो अब तक फाइंड की थी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। अब है कि अगर एक लाइन दी हुई हो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है ना, और वो उस स्ट्रेट लाइन से क्या करना है, उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो वो कैसे करेंगे, देखो समझते हैं इसको किस तरीके से होगा। देखो इस तरीके से मान के चलो कोई इक्वेशन लाइन दी हुई है, ठीक है ना, इस लाइन का नेम है ए और ये होगा पी। ए के दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट, और पी के दिए हुए हैं आपको कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। एक लाइन दी हुई है ए पी, इस लाइन का क्या करना है, अब हमको इस पॉइंट पी से दो पॉइंट की बने, मतलब तो दो पॉइंट मतलब एक लाइन की बने, तो अब क्या करना है, इस पॉइंट से हमको एक स्ट्रेट लाइन की मतलब डिस्टेंस फाइंड करनी है। समझ में आई बात, क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखो वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, और वो कहाँ होगी, प्लेन पे। तो इस तरीके से होगी कुछ, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये हो जाएगी क्या, ए पी, और इसको मैंने पॉइंट ले लिया क्यू, ठीक है ना। और हमको डिस्टेंस कौन सी फाइंड करनी है, पी क्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये डिस्टेंस होगी। लाइन ये है, ए पी लाइन है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, ये कंसेप्ट में क्या होता है, जब भी फाइंड करनी होती है पॉइंट की, इस पॉइंट की स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, तो क्या होता है कि उस लाइन का ले लेते हैं प्रोजेक्शन, क्योंकि वो प्लेन में होना चाहिए। भाई लाइन जब दिखेगी तो उस लाइन का क्या है, प्रोजेक्शन आना चाहिए। इस तरीके से अगर लाइन है तो इस लाइन की मैं एक लेंथ जो होगी डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन में डायरेक्ट नहीं, इसको पहले दिखाना पड़ेगा ये कौन से प्लेन में। सपोज़ ये जो प्लेन है वो प्लेन हमको पता लग गया, उस प्लेन को पता लगने के बाद में, उस प्लेन को पता लगने के बाद में अगर जैसे मान के चलो ये लाइन हो गई, तो इस लाइन का सबसे पहले प्लेन दिखाना पड़ेगा। तो सपोज ये प्लेन पता लग गया, अब प्लेन पता लगने के बाद में इसकी जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वही फाइंड करनी होती है, ठीक है ना। तो अगर ये ए पी अगर लाइन है, तो इस ए पी लाइन की डिस्टेंस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे ए पी का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो ए पी का जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ए क्यू होगा, ए क्यू होगा। अगर ए क्यू पता लग गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आई होगी आई थिंक। तो देखो सबसे पहले हमको क्या गिवन होगा, एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है ना। तो अगर लाइन निकालनी हो तब वाली बात है, और लाइन की इक्वेशन को पता लग जाएगी। अगर एक पॉइंट ये दिया हुआ तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन एम इजकल टू वाई माइनस के बीटा अपॉन एम इजकल टू जेड माइनस के गामा अपॉन एम, ठीक है ना।
तो सबसे पहले मैं देखो ए क्यू बताता हूँ, ए क्यू क्या हो जाएगा। ए क्यू जो हो जाएगा, पहले लाइन की इक्वेशन इसलिए दिखानी पड़ेगी क्योंकि आपको डायरेक्शन क्वेश्चंस तो पता हो, तो लिख लो यहाँ पर लेट द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस के अल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस के बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस के गामा अपॉन एन। अगर इस तरीके से लाइन गिवन हो, ठीक है ना, तो उसके कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, एल एम एन हो जाएंगे। तब ए क्यू क्या आएगा, ए क्यू हो जाएगा ए पी का प्रोजेक्शन। तो क्या हो जाएगा ए क्यू, ए पी का प्रोजेक्शन ऑफ ए पी, ये हो जाएगा। उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो उस कंडीशन में प्रोजेक्शन क्या हो जाता है, एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि कितना, एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस के गामा। तो ये किसकी इक्वेशन मिल गई, एक ही इक्वेशन मिल गई। अब फाइंड करनी है पी क्यू, तो पी क्यू ऑब्वियसली हो जाएगी फाइंड कैसे, उसका फॉर्मूला होगा, पी क्यू का फॉर्मूला निकालना है ना, वेक्टर का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो ए पी का स्क्वायर इक्वल टू ए की का स्क्वायर प्लस के पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू कितना जाएगा, ए पी का स्क्वायर माइनस के ए क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ए क्यू का स्क्वायर कैसे आएगा, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से आपको ए क्यू की इक्वेशन फाइंड मिल गई। ए क्यू का जब इक्वेशन मिल गया तो ए क्यू का स्क्वायर निकाल लेंगे और ए पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला बीच में फाइंड करके लगा देंगे, तो किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, पी क्यू की इक्वेशन मिल जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, प्रोजेक्शन फाइंड करने के बाद में जो प्रोजेक्शन होगा उसका स्क्वायर और ए पी के स्क्वायर में से उसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर हाइपोटेनस वाला कंसेप्ट लगा के माइनस कर देंगे, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, पी क्यू की लेंथ मिल जाएगी। तो आई थिंक दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो ये और छोटा भी था, वैसे ज़्यादा टेंशन वाली बात थी नहीं इसमें। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। 19th कंसेप्ट है दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, ठीक है ना। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन्स जो होगा उसके बीच में क्या फाइंड करनी है, हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो लेट द टू स्क्यू लाइन्स आर, लेट टू स्क्यू लाइन्स, देखो दो अगर स्क्यू लाइन्स अगर पहले दी हुई हो, कैसे, एक्स माइनस के एक्स वन अपॉन एल वन इक्वल टू वाई माइनस के वाई वन अपॉन एम वन इक्वल टू जेड माइनस के जेड वन अपॉन एन वन, ठीक है ना। एंड दूसरी दी हुई हो एक्स माइनस के एक्स टू अपॉन एल टू, वाई माइनस के वाई टू अपॉन एम टू इज इक्वल टू जेड माइनस के जेड टू अपॉन एन टू। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा फार्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो देखो दोस्तों अगर आपका कुछ कमेंट हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर करके बताएं, या कुछ आप चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ आपका डाउट हो तो आप वहाँ पर मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखो शॉर्टर डिस्टेंस का क्या, देखो एक और चीज़ याद रखना है इसमें, स्क्यू लाइन्स क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो फिर मतलब ही आगे बढ़ने का। देखो स्क्यू लाइन्स क्या होती है, देखो सुनना, स्क्यू लाइन्स आर टू लाइन्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एंड आर नॉट पैरेलल। ऑब्वियसली होता है जब पैरेलल नहीं होंगी, अगर जब पैरेलल नहीं होंगी तो क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी टू लाइन्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एंड ऑल्सो आर नॉट पैरेलल देन दे आर कॉल्ड द स्क्यू लाइन्स। क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल अब आप कहोगे जब कोई लाइन पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट तो कर ही सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये होता है 2D में, इंटरसेक्ट की जो करती हैं वो 2D में करती है, लेकिन जब 3D की अगर बात होती है और वो अगर पैरेलल नहीं हो तो भी क्या हो, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि अपोजिट एजेस ऑफ आ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अगर टेट्राहेड्रॉन होता है तो उसकी अपोजिट जो एजेस होती हैं वो किसका काम करती हैं, स्क्यू लाइन्स का काम करती हैं, ठीक है ना। अब ज़्यादा डीप में जाने से कोई मतलब है नहीं दोस्तों, तो आप तो यही याद रखो कि अगर टू स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं, स्क्यू का मतलब हो गया दे डू नॉट इंटरसेक्ट एंड आर नॉट पैरेलल, दैट आर कॉल्ड द स्क्यू लाइन्स, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दूँ आपको, तो कहो तो देखो, डू नॉट इंटरसेक्ट एंड
नॉट पैरेलल। ये होती हैं स्क्यू लाइंस। सही है। अब इनके बीच में फाइंड करनी है सॉर्टेड डिस्टेंस। देखो सॉर्टेड डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला होगा सिंपल से बहुत, क्या, x2 माइनस x1, y2 माइनस के y1, z2 माइनस के z1, और इधर हो जाएगा L1 M1 N1 L2 M2 N2। सिंपल सा, ठीक है ना। और अपॉन भी है इसमें, नहीं तो फिर पहले वाले कंसेप्ट में इसमें फ़र्क ही क्या, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये, समेसन ऑफ M1 N2 माइनस के M2 N1 का होल स्क्वायर, और ये रूट में। इस वाले को बंद कर दूंगा तो बोलेगा M1 N2 N1 M2, ठीक है ना। इसको बंद कर दूंगा तो यहाँ से स्टार्ट करना है N1 N2 L1 L2, यानी N1 L2 फिर N2 L1 माइनस करके होल स्क्वायर। अगर इसको बंद कर दूंगा तो L1 M2 और L2 M1 माइनस करके होल स्क्वायर। तो ये इसका समेशन है, मतलब इन तीनों का समेशन हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तब इसको मैं समझा दूंगा वहाँ पे, फिलहाल आप कंसेप्ट याद रख लें। समझ में आया ना मैं क्या बोल गया। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसको बंद किया M1 N2 M2 N1, फिर इसको बंद किया, चलना आगे से ये। इसको बंद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, N1 N2 तो यहाँ हो गया, तो L1 जो L2 उसको आगे ले लो यहाँ पे L1 L2। तो देखो N1 L2 और N2 L1 बीच में माइनस होल स्क्वायर करके, जब इसको बंद कर दूंगा तो यहाँ से स्टार्ट, तो L1 M2 माइनस के L2 M1 माइनस लगा के स्क्वायर लगा के होल स्क्वायर और रूट समेशन। तो देखो यहाँ पे तो दोस्तों आप ऐसे ये मान के चलो कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जब क्वेश्चन बताऊंगा तो वहाँ पे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सही है। अब देखो शॉर्ट डिस्टेंस के बाद में इक्वेशन ऑफ, अगर इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तब क्या हो जाएगा। अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो दो इक्वेशन आएंगी ना, क्यों आएंगी, क्योंकि दो इक्वेशन गिवन है। तो x माइनस के x1, ठीक है ना, y माइनस के y1, z माइनस के z1। तो यहाँ L1 M1 N1 और यहाँ L M N और इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। ये तो होगी फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगी, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, इधर L2 M2 N2 और इधर L M N, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 L2 M2 N2 L M N, और ये करके 0, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, इतना डिफिकल्ट है भी नहीं, सिर्फ यहाँ तक कंसेप्ट वाली बात थी। अब क्या है, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। और आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जो कि मेरा मोटिवेशन होगा, और जैसे मैं आगे वीडियो बना पाऊँ क्वालिटेटिव। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई थिंक। थैंक यू सो मच।